Assalamu alaikum, my dear students. So today a very important topic will be discussed here, that is drift velocity. So in order to understand what drift velocity is, I want to give you an example of a conductor. So inside this conductor you have three components. One is the positive kernels. तो पता है आपको वो जो positive kernels हैं they are immobile. Second one, you have bounded electrons, so they are also immobile, but you have some free electrons also there, and those free electrons can move in all possible directions. They move randomly. When I use this term, all possible directions, it means they can go along x, they can go along y, they can go along z. So इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब भी एक कंडक्टर आप लेते हो तो आपको पता है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इट इज स्टडीड यस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ विच फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स. ओके, सो व्हेन इट इज स्टडीड अंडर क्लासिकल फिजिक्स तो हम क्या मानते हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स these free electrons behave as gas molecules. They behave as gas molecules. And in kinetic theory of gases, these gas molecules move randomly. So therefore, electrons, जो free electrons हैं, they will also move randomly in this conductor. So in gas molecules, जो ये electrons हैं, जिन्होंने gas molecules act किया, they are known as, this is known as electron gas. So why it is known as electron gas? Because according to classical physics, these electrons behave in the same way as the gas molecules behave in according to the or as per the kinetic theory of gases. Now, ये जो electrons हैं या gas molecules होते हैं, according to kinetic theory of gases, the kinetic energy of each gas molecule is proportional to its absolute temperature. तो जिन गैस मॉलिक्यूल्स का बेटा जितना टेम्परेचर होगा उतनी उनमें रैंडम मोशन या उतनी उनमें किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. सो सेम विल बी हियर. जितना यहां पर इस कंडक्टर को जितना आपने हाई टेम्परेचर रखा होगा उतना बेटा यहां पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स में उतनी ज्यादा रैंडम मोशन, उतनी ज्यादा किनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है बेटा. So now you know that this kinetic energy here is equal to half of mv square. Okay? तो क्या बता सकते हो यहां जो वेलोसिटी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये किस वजह से है? कांट आई से दैट यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में, इनमें किनेटिक एनर्जी है. कैन आई से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर? सो व्हेन किनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, और किनेटिक एनर्जी खुद किसके बराबर है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहां स्पीड है गैस इलेक्ट्रॉन्स की, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं इनमें जो वेलोसिटी है इट इज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर. बिकॉज यहां पर अभी इस कंडक्टर को कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं की है. इट इज जस्ट ए कंडक्टर इन विच नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. बट इसमें तब भी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एट रेस्ट नहीं है, दे मूव फ्रीली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. बट व्हाई? बिकॉज ऑफ द किनेटिक एनर्जी, and because of this kinetic energy they also have velocity, and that velocity which is acquired by this electron gas due to the temperature is known as beta thermal velocity. क्या कहते हैं इसको बेटा, थर्मल वेलोसिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स किसी टेम्परेचर की वजह से मूव कर रहे हैं बेटा, ये क्यों मूव कर रहे हैं, why they move, why they possess certain velocity, because of certain temperature. So that velocity acquired by an electron gas
due to certain temperature is known as thermal velocity. Is known as which velocity? Thermal velocity. लेकिन बेटा ये जो अगर आप थर्मल वेलोसिटी की बात करोगे, अगर आप किसी भी कंडक्टर में देखोगे, अगर इन थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज लिया जाए, एवरेज का मतलब जैसे एक कोई क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहां जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल वेलोसिटी, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जा रहा है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज अलोंग दिस डायरेक्शन. नाउ यहां पर आपको याद आया होगा पहली डेफिनेशन, पहले लेक्चर में मैंने बताया था दैट करंट इज नॉट ए मियर फ्लो ऑफ चार्ज. हैड इट बीन द मियर फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां पर फ्लो तो हो रहा है ना, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, बट यहां पर जो फ्लो है ये रैंडम है, ये ऑर्डर्ड फ्लो नहीं है, but it is the disordered flow. They do not move along a particular direction, they move randomly. और एक बात, अगर आप इस क्रॉस सेक्शन पे देखोगे, what is the net flow of charge? क्योंकि मैंने डेफिनेशन बताई थी कारण की, it is the net flow of charge. Can you tell me what is the net flow of charge across this cross section? It is zero. Why? देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में गया. व्हाट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन? जीरो. अच्छा ऐसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से गया, इट इज आउटवर्ड्स, इट इज इनवर्ड्स. सिंस आई कैन नॉट शो इट ऑन द प्लेन, सो द वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग अलोंग दिस, अनदर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इनवर्ड्स. सो व्हाट इज द नेट फ्लो? इट इज जीरो. सो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर मान लो बेटा इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, या इसकी वेलोसिटी मैं u1 ले रहा हूं, ठीक है बेटा, और इसकी वेलोसिटी u2 ले रहा हूं. व्हाट दीज वेलोसिटीज आर? दीज वेलोसिटीज आर एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर. सो एक्चुअली दीज आर थर्मल वेलोसिटीज. और मान लो बेटा इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u2 है, सॉरी u3 है, एंड दिस वन हैज थर्मल वेलोसिटी u4. नाउ आप मुझे बताओ, अगर आप इन वेलोसिटीज का एवरेज लोगे, since velocity is a vector quantity, so you have to consider a direction. तो बेटा क्या होगा, एवरेज means sum of observations divided by number of observations. Since velocity is a vector, अब मुझे बताओ ये u1 यहां से, u2 यहां से है, as far as their magnitudes are concerned, speed depends upon temperature. Thermal speed is equal to root of 3 kT by pi m. So, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की कितनी स्पीड या वेलोसिटी होगी वो बेटा होली एंड सोली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे. सिंस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर, सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सेम थर्मल वेलोसिटी, will have the same thermal speed. Velocity may be different क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन स्पीड के लिहाज से अगर देखा जाए इन सब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ऑलमोस्ट सेम होगी. तो क्या होगा, दिस वेलोसिटी will be cancelled by this velocity. This velocity will be cancelled out by this velocity, because you know when the two vectors are lying in opposite direction, then they cancel each other. So u1 will be cancelled by u2, u3 will be cancelled by u4. So what will be the average thermal velocity at this point? It will be zero. तो आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ थर्मल वेलोसिटी है, लेकिन अगर नेट के हिसाब से देखा जाए, इन नेट फ्लो देखा जाए इन चार्जेस का, दैट इज अगेन जीरो. सो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज at any point. Why? Because at any point the number of charges passing through that point are equal to the number of charges going in opposite direction. So net flow is zero. So why they are going opposite? Because electrons, according to the kinetic theory, they do not move along a particular direction because of the temperature, but they move randomly. इनकी कोई particular direction नहीं है. तो मुझे बताओ बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी, हम जैसे मानते हैं एवरेज कब लेते हैं, जैसे एक बंदा एक दिन 100 कमाता है, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन 300 कमाता है, चौथे दिन 500. तो मैं आपको बता रहा हूं पर डे ये कितना कमाता है. तो आप क्या करते हो, आप इन पैसों को एक साथ पहले लेते हो,
फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करते हो 7 दिनों में, देन इट विल गिव यू हिज इनकम पर डे. सो सेम इज द केस हियर. एक की वेलोसिटी यहां से है, दूसरी की यहां से है, एक की चौथे की यहां से है. सो आई वांट टू नो ऑन एवरेज बेसिस व्हाट इज द नेट थर्मल वेलोसिटी. सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी of all the electrons, but not all the electrons, but only which electrons? All the free electrons inside the conductor is always equal to 0. तो आप याद रखोगे जो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन है, एक इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से यहां जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी की वजह से यहां जा रहा है, तीसरा यहां से जा रहा है, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेलोसिटीज? इट विल बी 0. सो दैट्स व्हाई जो एवरेज होता है थर्मल वेलोसिटीज का, जो रिजल्टेंट थर्मल वेलोसिटी होती है सब इलेक्ट्रॉन्स की एक कंडक्टर में, वो हमेशा 0 होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या करंट एक कंडक्टर में ड्यू टू टेम्परेचर हो सकती है? क्या मैं कह सकता हूं मैंने बाजार से कंडक्टर लिया, क्या इसमें राइट नाउ जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं की, क्या इसमें करंट है? द आंसर इज नो. व्हाई? इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे हैं, चार्ज तो फ्लो कर रहे हैं, बट करंट इज नॉट द mere फ्लो ऑफ चार्ज. करंट इज द नेट फ्लो ऑफ चार्ज. पहली बात, एक तो फ्लो होना चाहिए, नेट फ्लो होना चाहिए किसी भी क्रॉस सेक्शन, एंड दैट नेट फ्लो ऑफ चार्ज शुड बी अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इसका मतलब क्या हुआ? यहां दोनों चीजें मिसिंग है. नेट फ्लो 0 है. किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर आप देखोगे जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे होंगे उतने वहां से लीव कर रहे होंगे. नेट फ्लो या इस क्रॉस सेक्शन पे 0 है. सो पहला है. दूसरा मसला ये है, दूसरी चीज इसमें वो है कि इसमें जो फ्लो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है. दैट गोज इन रैंडम डायरेक्शन, दैट गोज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. क्लासिकल फिजिक्स से हमने ये समझा कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है दैट इज 0. दैट मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, सो आई विल गो ऑन राइटिंग u1 vector plus u2 vector plus u3 vector plus so on un vector whole divided by n, because this is the arithmetic mean, sum of observations divided by number of observations, that will be always equal to 0. now अब बात आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. अब सुनो बेटा क्या होगा. नाउ मैं इस कंडक्टर को क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट्स एंड्स across a battery, across the terminals of a battery. That means मैं इसको कुछ potential difference provide कर रहा हूं. Say this is a positive terminal, this is a negative terminal. Then what is this? This is a positive terminal. What is this? This is a negative terminal. तो बेटा क्या होगा? इस यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पर कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल. तो इस कंडक्टर में क्या होगा बेटा? इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. क्या सेटअप होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन रखूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसको जवाब दूंगा, शायद तब तक आपको जवाब मिले. आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू माइट हैव स्टडीड कि इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट आप मुझे बताओ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो कंडक्टर ही है लेकिन इसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नॉन जीरो है? गिव मी द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर. यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर. ओके, गिव मी द आंसर. ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड देन आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं आप किस हद तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आया है. So I want to know that whether you have understood that concept very well or not. So मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूं. अगर आपका यहां पे कंडक्टर है, मैं बोल रहा हूं कि इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, लेकिन कंडक्टर में कहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है. तो हाउ दिस थिंग हैपन्स हियर? तो आई वांट प्लीज, दिस is very much important concept,
सो आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल. सो अगर नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जवाब दूंगा. सो लेट अस मूव. सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप फ्रॉम व्हाट, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, बट ये कहां से बेटा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सीधे बात है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, दे ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, आगे जाएगा in opposite to the direction, so it will tend to go towards positive terminal. But on the way, suppose यहां पर positive kernel है, on the way it suffers collision with the positive kernel. तो क्या हो रहा है, जो ही ये आगे जा रहा है, जो ही ये कुछ वेलोसिटी गेन कर रहा है, जो ही ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, तो ऑन द वे ये इसको पॉजिटिव कर्नल अपनी ओर खींच रहा है. सो इट शोज अ कोलिजन with this positive kernel. So when it shows a collision with this positive kernel, then since you know collision is an energy transfer process, तो उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी गवाता है, and the whole energy given by this electron, or the whole energy of this electron is transferred to the positive kernel. तो ये सारी एनर्जी बेटा कहां गई, ये पॉजिटिव कर्नल को मिल गई. तो क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन को, जब ये सारी एनर्जी इस पॉजिटिव कर्नल को देगा, देन इट विल कम टू द रेस्ट. अच्छा, उसके बाद लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअसली इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है. So when it transfers its whole kinetic energy to the positive kernel, it will come to rest. But due to the electric field, इस इलेक्ट्रॉन को और खींचा मिलेगा आगे की ओर. So hence, therefore, it will gain more velocity. It will again gain certain velocity. लेकिन at the time of collision, that velocity which it has gained will be destroyed at the time of collision. तो क्या हो रहा है यहां पे थोड़ा मैं इलैबोरेट करूंगा. ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसने कुछ वेलोसिटी गेन की, लेकिन जो ही यहां पे इसने पॉजिटिव कर्नल के साथ कोलाइड किया तो वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या बन गई, 0. उसके बाद इसने फिर से वेलोसिटी बेटा गेन की, ठीक है. ऑन द वे इसने यहां पर फिर से सफर किया कोलिजन और इसकी वेलोसिटी फिर से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन फिर से आगे जा रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, आप मुझे बताओ. इसमें एक टर्म यूज होगी अब जिसको बेटा रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. सो व्हाट रिलैक्सेशन टाइम इज, आप मुझे बताओ. पहला कोलिजन यहां हुआ, उसके बाद इसने कुछ वेलोसिटी गेन की, देन इसने फिर से कोलिजन दिखाया, देन दिस टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजंस, एक इलेक्ट्रॉन ने पहले इस पॉजिटिव कर्नल के साथ कोलाइड किया, उसके बाद इसके साथ किया, देन वो जो बेटा टाइम इंटरवल है इन दो कोलिजन्स के बीच में, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स. लेकिन किनके साथ कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन किनके साथ है, पॉजिटिव कर्नल्स के साथ. इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन इफेक्टिव हम नहीं लेते हैं, ऑलरेडी उनमें रिपल्सिव फोर्स है, या हम क्या मानते हैं कि ये जो पॉजिटिव कर्नल है इसका डिफ्लेक्शन पावर या इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन में इनर्शियल चेंज बहुत आती है. सो इट इज द कोलिजन, हम जो कोलिजन यहां पे कंसिडर करते हैं दैट इज बिटवीन इलेक्ट्रॉन and positive kernel, and further reasons lie in classical physics. ठीक है बेटा. So now हम क्या कर रहे हैं कि आप मुझे बताओ, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है उसको क्या कहते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. नाउ टेल मी, कोलिजन के टाइम पे, कोलिजन के समय क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन सारी वेलोसिटी डिस्ट्रॉय करता है जो इसने गेन की ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कब एक वेलोसिटी गेन करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सीधे अकल है कि जब दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल आ रहा है उस दौरान
ये इलेक्ट्रॉन बेटा कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर रहा है ना, सो दैट वेलोसिटी विच इज गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स या ड्यूरिंग रिलैक्सेशन टाइम, उसी वेलोसिटी का नाम बेटा क्या रखा गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज? अरे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा वो वेलोसिटी है जो एक इलेक्ट्रॉन ने गेन की। कब? एट द टाइम ऑफ कोलिजन नहीं, बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे मैं मान लो इलेक्ट्रॉन हूं, मैंने एक कोलिजन यहां दिखाया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैं मुझे खींचा आगे, so I am gaining certain velocity, my velocity continuously increases. Now the second collision is taking place. Now tell me, at the time of collision the whole velocity is destroyed. तो बताओ इस collision और इस collision के बीच में मैंने कुछ velocity gain की, and that velocity which I have gained, but वो velocity किस वजह से gain हुई? Due to temperature or due to electric field? Due to electric field. So therefore the velocity gain by an electron between two successive collisions, the velocity gained by an electron during relaxation time, but due to what? Due to temperature or due to electric field? Due to electric field is known as drift velocity. So इसका मतलब क्या हुआ? जब भी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर खींचता है, तो ये आसानी से सीधे नहीं चल पाते, क्योंकि ऑन द वे ये पॉजिटिव कर्नल इनको अपनी ओर खींचता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का इनर्शिया उतना स्ट्रांग नहीं होता है, कम मास है, तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव कर्नल, और जो ही ये पॉजिटिव कर्नल के पास जाते हैं then they transfer their whole energy to the positive kernel. लेकिन आपको पता है ये जो positive kernel है, it is immobile, it vibrates about its own mean position, तो ये मोबाइल नहीं बनता है, ये फ्री नहीं हो जाता है। सो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी वेलोसिटी को गवाता है, उसके बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कॉन्टिन्यूसली खींच रहा है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो जब आगे खींच रहा है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट गेन्स सर्टेन वेलोसिटी, देन एज इट कोलाइड्स अगेन it destroys, it transfers its whole kinetic energy to the positive kernel. तो आप मुझे बताओ दो collisions के बीच में इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन है, I want to tell you because classical physics में positron कभी भी अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। positron was discovered after 19th century। ये जो elementary particles का अच्छे से जो exploration हुई वो बाद में 19th century के बाद हुई, तो पोजिट्रॉन्स का क्लासिकल या कंडक्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट था दैट वाज रिगार्डिंग पॉजिटिव कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिट्रॉन कहीं से नहीं आया यहाँ पे। सो नाउ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव, ओके, सो ऑन द वे दे सफर कोलिजन विद व्हाट कर्नल्स? पॉजिटिव कर्नल्स। आपस में जो कोलिजन हैं दे आर नॉट इफेक्टिव, समझ आ रहा है? सो कोलिजन जो है वो पॉजिटिव कर्नल के साथ है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स बिटवीन द टू पॉजिटिव कर्नल्स, तो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसी रिलैक्सेशन टाइम के दौरान, जिस दौरान इसने रिलैक्स किया, उस दौरान इसने कुछ वेलोसिटी गेन की, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, लेकिन ये वेलोसिटी किस वजह से है? इज इट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर? नो, बट इट इज बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आगे जा रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ले रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इन ए डायरेक्शन opposite to the field, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रही है ना, सो ऑन द वे then it gains certain velocity, then after certain interval of time it again collides. तो ये जो इसने velocity gain की due to the applied electric field between the two successive collisions or during relaxation time, उसी का नाम क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब है जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की। तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, it is again the intrinsic velocity. It is not the velocity of a conductor, it is the velocity at electronic level. So electronic level पे जो electrons की velocity होती है due to the applied electric field is known as drift velocity. तो ऑब्वियस बात है, अगर हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लोगे फिर उनका एवरेज लोगे, वो बेटा जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां कंटिन्यूसली हर एक इलेक्ट्रॉन
की जो नेट वेलोसिटी होगी वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो वो सारी वेलोसिटीज एड अप होगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। हाँ, एवरेज थर्मल वेलोसिटी सब इलेक्ट्रॉन्स की एक कंडक्टर में चाहे फील्ड अप्लाई करोगे या नहीं करोगे वो हमेशा जीरो होगी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट about the drift velocity, and there is another term which is related to the drift velocity, that is mean free path और free path। पहले free path को समझो। तो बेटा सीधे आपने पढ़ा होगा किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो भी हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। सो फ्री पाथ आपको पता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सपोज इट कोलाइड्स विद अ पॉजिटिव कर्नल, देन इट अगेन कोलाइड्स विद द नेक्स्ट पॉजिटिव कर्नल, देन इन कोलिजन्स के बीच में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, पहली बात किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से दो कोलिजन्स के बीच में जो गैस मॉलिक्यूल होता है दैट ऑलवेज मूव अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन दिखाएगा फिर दूसरा दिखाएगा, तो दो कोलिजन्स के बीच में उसका पाथ स्ट्रेट होगा अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। तो वो डिस्टेंस जो एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रेवल की बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज फ्री पाथ। और अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स का फिर मीन लोगे, दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। सो व्हाट फ्री पाथ इज? इट इज द डिस्टेंस traveled by an electron between two successive collisions। पहले एक पॉजिटिव कर्नल के साथ कोलाइड किया, फिर दूसरे के साथ किया, तो इन कोलिजन्स के बीच में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की दैट इज नोन एज विच पाथ? फ्री पाथ। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्री पाथ्स का मीन लोगे दैट विल गिव यू द मीन फ्री पाथ। सो इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, I gave you the concept of free path, and in fact आपको I hope drift velocity समझ आया होगा। So I can say अगर average drift velocity देखनी हो, सब इलेक्ट्रॉन्स की देखनी हो, then I can define drift velocity as the average velocity gained by all the electrons between any two successive collisions. Okay, but due to what? Due to applied potential difference or due to applied electric field. I hope you will come up with this answer. You will call me on this number and I want to receive your answers. So inshallah nahi aayega, in the next lecture I will definitely give you the answer. ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आई होप समझ आया होगा। थर्मल वेलोसिटी इज विच वेलोसिटी? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर। लेकिन थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्यों जीरो होता है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाते, बट दे मूव रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। देन इफ यू टेक द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, obviously it will be zero, the resultant velocity will be zero. But when you apply the potential difference, then these electrons tend to move along a particular direction, but on the way they suffer the collision with the positive kernels, and at the time of collision they transfer their whole energy to the positive kernel, and as a result this electron comes into the state of rest. But since the electric field is continuous, then again because of the electric force it goes in the forward direction. तो फिर से collision दिखाता है, तो this velocity gained between any two successive collisions is known as drift velocity. Is that clear? समझ आया बेटा? Then हम बेटा अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज देखेंगे कितना हो, ये एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो आई एम गोइंग टू डिराइव what drift velocity is, what is the expression, derive an expression, question ऐसे आएगा, derive an expression for drift velocity. So derivation of drift velocity, but when I am talking about drift it is average drift velocity, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का देखना है। ठीक है बेटा, तो शुरू करेंगे। आप मुझे बताओ, पहले अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने कंडक्टर लिया है, पहले इसको फील्ड अप्लाई नहीं किया था, सो एट T0 इलेक्ट्रिक फील्ड वाज
0. So at t0 जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी बेटा वो थी ना थर्मल वेलोसिटी. लेट वी रिप्रेजेंट इट बाय u. सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन u1 u2 सो ऑन. सो इनिशियल वेलोसिटी जो थी 0 टाइम पे जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी वो खाली थर्मल थी, ड्रिफ्ट नहीं थी, बिकॉज 0 टाइम पे हमने कोई बैटरी इसको कनेक्ट नहीं की. नाउ आफ्टर टाइम t, okay, so we have applied a potential difference across it. Now it will have thermal but as well as drift velocity. Suppose v1 is the velocity of first electron, drift velocity of first, drift velocity of second and so on. तो बताओ बेटा आपको एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगी. इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक इक्वेशन पढ़ी है v is equal to u plus at. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. ठीक है बेटा. सो देन मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी है v1 इज द फाइनल वेलोसिटी. इट इज द वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि t टाइम पे हमने अब इसको बैटरी कनेक्ट की है, तो बैटरी कनेक्ट करके जो उसकी वेलोसिटी है वो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर आएगी? u1. इट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया